सो मेरे सिटी विदिशा में घूम रहा है एक शेर। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगता होगा कि यदि आपके शहर में आपके आसपास कहीं शेर घूमे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जहां पर बहुत सारे टाइगर्स, अल्टीमेटली 700 के आसपास टाइगर्स हैं और प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में जो वन विहार है हमारे भोपाल में, ठीक है, और कई सारे जो कि नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क है। तो बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पर टाइगर्स को और इन सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे जंगल्स होते हैं, ठीक है, या बड़े जंगल भी होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड नहीं है। जो शेर है वो ओपनली वहाँ से बाहर निकलकर सिटी में घुस जाता है, जैसा कि अभी हुआ। तो हमारे शहर विदिशा में खबर फैल रही है कि एक शेर घूम रहा है, ठीक है। उसकी क्लिप्स आ रही हैं, रात को सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? पहला सिंपल सा रीज़न तो यही है कि जंगल से निकल के वो अनफॉर्चुनेटली बाहर शहर में घुस गया एंड उसे भी नहीं पता होगा कि वो किस मुसीबत में है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसानों को खतरा तो होता है जानवरों से, पर जानवरों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है एनिमल से, है ना। क्योंकि ट्रक, ऑब्वियसली बात है, ट्रक हाईवे पे नॉन स्पीड चलते रहते हैं। हम देखते हैं, मैं जब वहाँ से आता हूँ कभी कभी जंगल के रोड से, तो मैं देखता हूँ कई सारे बंदर, एक जगह तो लोमड़ी सी सहित, है ना, वो डेड पड़े होते हैं, ठीक है, रोड पर, क्योंकि ट्रक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और अगर वो गलती से भी सामने आ गया कभी तो उसको डैमेज हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को तो मतलब बाकी सब लोगों को तो खतरा है ही शहर में जो है, लेकिन उसे भी उतना ही खतरा है, ऐसा नहीं है कि उसे खतरा नहीं है। बात ये आती है कि भाई क्या करना चाहिए लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को खुल्लम खुल्ला बिना किसी सेफ्टी के ऐसे घूमना नहीं चाहिए। उसकी अगर उसे दिख गया है जहाँ जिस एरिया में वो दिखा है, ऑब्वियसली बात है कि आसपास कहीं भी जिस एरिया में वो दिखा है उस एरिया के लोगों को तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। अब घर में रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा ये है कि भाई जिन लोगों को वो दिख रहा है कि हाँ ये शेर है, तो उसको सेल्फी लेना या उसकी फोटोज लेना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रील इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ। रील और रियल लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना, ठीक है, चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। हो सकता है कि क्या होगा, है ना, शेर है तो वो किस तरीके से उसको पकड़ेंगे, क्या उसके लिए मेजर लिए जाएंगे और उसकी कैसी हेल्थ का इशू जो भी होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सब्सक्राइब करने पे आपको कुछ लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई लॉस नहीं होगा, फ्री है एकदम सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड उस शेर के बारे में आपको आगे एक वीडियो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे वीडियो सीरीज़ लेके आ रहे हैं, बट यस कि हाँ उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हुआ क्या एक्चुअली में, कहाँ गया वो शेर एंड व्हाट हैपेंड विद इट, है ना, किसी को उसने हार्म तो नहीं किया, ऐसी सब चीज़ें बताऊंगा। कई अलग अलग गाँव में वो देखा जा रहा था, ठीक है, अभी वो हमारे शहर में ही देखा जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करना चाहता हूं इस चैनल के मीडियम से, ना चैनल के माध्यम से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सारी चीज़ें जो मैं अच्छी चीज़ें लाने वाला हूं वो आपको टाइमली मिल सकें एंड आपको उससे ऑब्वियसली बात है हैप्पीनेस मिलेगी, है ना। तो इसमें मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ कि यू कैन सब्सक्राइब, है ना, फॉर दैट। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आपके शहर में टाइगर आता तो आपको कैसा फील होता, या आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।